अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। हमेशा चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और जिन जिन सीटों पर जेडीयू पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहीं पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतारा। तो एक तरह से राजनीतिक विरोधाभास चिराग पासवान में देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन अगर बात करें इस बार खुद चिराग पासवान नीतीश कुमार के बयान में ही अपने स्वर मिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नीतीश कुमार ने बोला कि इसको लेकर के कानून बनाने की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जागरूकता फैलाए जाने की ज़रूरत है, और यही बयान चिराग पासवान ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर अगर कानून बनाया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बिहार में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून है, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में शराब किस तरह से बिक रहा है। तो ऐसे में कानून बनाने की ज़रूरत क्या होती है? लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत होगी, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत होगी, तभी जनसंख्या नियंत्रण पर काबू किया जा सकता है। इसको लेकर के स्कूलों में प्रोग्राम चलाए जाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मिलता जुलता बयान चिराग पासवान ने दिया है, और पहली बार चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और ये बात बार बार रख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि वे इसके फेवर में नहीं हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बयान की उन्होंने पैरवी की है, नीतीश कुमार के बयान को भी दोहराया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे चिराग पासवान, अब इस बार जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नीतीश कुमार के साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये भी एक अलग तरह की राजनीति कह सकते हैं, या फिर चिराग पासवान में बदलाव कह सकते हैं। सबसे पहले आप उनका वो बयान सुनिए जो चिराग पासवान ने कहा था। अच्छा, देश में बहुत दिन से कह रहे हैं कि चिराग भाई को सोचना है कि बंद फौज के साथ रहना है। अब तक जवाब नहीं दिया कि मैंने इस बात को निरंतरता में कहा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में यह आशीर्वाद यात्रा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में पार्टी को पुनः मजबूती देने की है। किस गठबंधन के साथ जाना है या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस की रही है। चुनाव के समय ही ये बातें तय की जाएगी। आप बहुत सारी बातें निकल के आ रही है पार्टी के अंदर से कि कई जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि बिल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस में फूट रही है तरह से। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम लोगों ने जागरूकता की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि जागरूकता इसमें फैलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून बनाने से, और ये देखिए, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भारतीय मानस की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कानून आप कोई भी बनाकर ऊपर से लाद देंगे तो कानून कभी सफल नहीं होगा। बिहार में क्या हो रहा है, शराबबंदी कानून है ना, सफल हुआ क्या? तो जब तक आप इसको लेकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, दलितों को लेकर कानून नहीं है क्या? SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो कानून से बनाकर आप ऊपर से लाद दें, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। अपने बचपन में हम लोग ज़रूर सुनते थे हम दो हमारे दो, और उसके बाद एक लंबा समय बीत गया कि हम लोगों ने कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा। जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त भी ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी, तो तमाम इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और कानून भी अगर आप सिर्फ बना देंगे और उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या खराब परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साधन संसाधन सीमित हैं, ये हर कोई जानता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही है। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, ये आशीर्वाद पेट्रोल और डीजल का दाम सक्सेस कर पा रहे हैं और कहां तक पहुंचे? देखिए, ये बात मैं नहीं, ये बात आप सब जान रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा कितनी सक्सेसफुल चल रही है। और मुझे आप सब के माध्यम से जो तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों तक पहुंच रहे हैं वो अपने में दर्शा रहा है। मैं एक ज़रूरी बैठक से 2 दिन जो मैं दिल्ली ज़रूर गया था, वहाँ पर भी जितने लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं इस यात्रा को लेकर दी,
और मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे अपनों ने अपने हाथ मेरे सर से आशीर्वाद के हटा दिए, तो ऐसे में बिहार की जनता का आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत क्या कहेंगे इस पे? पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नियंत्रित होने चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई भाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके मूल में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम है, और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिन सरकारों की है, उन सरकारों को इस पर मजबूती से चिराग पासवान इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शराबबंदी कानून का भी उदाहरण दे दिया और कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से शराब की होम डिलीवरी होती है ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाए जाने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बढ़ती महंगाई पर भी अपना बयान दिया।